आज का जो क्लास है वो परसेंटेज का तीसरा क्लास है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि इसमें आय पे आधारित जो प्रश्न होते हैं, इसमें कि शेष का शेष इस बेस पे क्वेश्चन होता है, तो उसको कैसे बनाएंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या शॉर्ट अप्रोच होगा, क्या उसका बेसिक होगा, ये सब समझेंगे इस क्लास में। इससे पहले अगर आप परसेंटेज के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो उसका पहला जो क्लास है बेसिक क्लास, वो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो आज का जो क्लास है उसमें देखते हैं कि आय पे आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको कैसे देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक आदमी ने अपनी इनकम का 20% मकान पे खर्च करता है और शेष का 70% जो है वो घरेलू चीज़ पे खर्च करता है। यदि उसकी बजट जो है 1800 रुपये का है तो बताना है कि उसकी आय कितना होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आदमी जो है अपने इनकम का 20% मकान पे खर्च करता है, ठीक। अब हमें इनकम तो नहीं मालूम कि इनकम उसका कितना है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, कुछ एक अमाउंट मान लेंगे या फिर एक वेरिएबल मान लेंगे। अब चूँकि वेरिएबल जब मानेंगे तो ये पूरी तरह से बेसिक हो जाएगा, ठीक। हम क्या करते हैं, कुछ यूनिट मान लेते हैं कि उसका जो इनकम था ना वो 100 यूनिट था। तो अगर उस आदमी का इनकम 100 यूनिट है, ठीक, तो उसमें से 20% अपने मकान पे खर्च कर देता है, ठीक। तो 100 का 20% कितना होगा, 20, यानी 20 रुपया उसका खर्च हो गया। अब बोल रहा है शेष का 70% घरेलू चीज़ों पे खर्च करता है। तो शेष का यानी कि बाकी जो बच गया रुपया उसका 70% कर रहा है, ना कि टोटल इनकम का। इसलिए ध्यान रखना है कि शेष का अगर बोला है तो बाकी जो रुपया बच गया अब उसका 70% निकालना है। तो बचा कितना मेरे पास अब रुपया, 80 रुपया बच गया, ठीक। अब इस 80 रुपया का 70% घरेलू चीज़ पे खर्च कर रहा है, तो इसका 70% कैसे निकालेंगे। तो हम आपको बता चुके हैं कि 10% कैसे निकलता है, उस नंबर का एक अंक के बाद डेसिमल हो जाता है, यानी इसका 10% कितना होगा, तो 8 होगा, ठीक। अब 10% अगर 8 है तो 70% कितना होगा, 7 टाइम यानी 56 होगा। यानी कि 56 रुपया जो है वो कहाँ खर्च कर रहा है, अपनी घरेलू चीज़ पे। अब 20 रुपया तो मकान पे खर्च कर दिया और 56 रुपया जो घरेलू चीज़ पे खर्च कर दिया, तो अब उसके पास रुपया कितना बच गया, तो 80 में 56 को घटा देंगे और ये कितना आ जाएगा, 24, यानी कि 24 रुपया अब उसके पास क्या हो गया है, बच गया है, ठीक। तो अब अगर 24 रुपया बच गया है तो क्वेश्चन में क्या बोला, हमारे अनुसार कि अगर वो 100 रुपया कमाता होगा 100 यूनिट, तो 20 यूनिट जो है वो मकान पे खर्च करता है और बाकी का जो 80 यूनिट बच गया उसमें से 56 यूनिट जो है वो मकान पे घरेलू चीज़ पे खर्च करता है और बाकी का जो 24 यूनिट बच गया है वो बचा लेता है, ठीक, मेरे अनुसार। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 24 यूनिट नहीं बचाता है, वो 1800 रुपया बचा रहा है। हम क्या करेंगे, जो हमारा 24 यूनिट आया था उसको 1800 के इक्विवेलेंट करेंगे और देखेंगे कि एक यूनिट का मान कितना आ रहा है। यहाँ काटेंगे इसको, 6 से 3 बार में कट जाएगा 300 और ये 6 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, ठीक। उसके बाद जो है 4 से फिर कितना बार में कट जाएगा, हाँ 4 से काटेंगे इसको, 4 से 1 जा 28, कैरी 2 5, यानी एक यूनिट का मान कितना हो गया, 75 रुपया हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था, उसकी आय यानी इनकम कितना है। हम उसका इनकम कितना माने थे, 100 यूनिट माने थे और एक यूनिट जो है कितना के बराबर है, 75। तो 100 यूनिट कितना के बराबर होगा, 2 जीरो लगा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 7500, यानी 7500 रुपया उसका क्या था, इनकम था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक आदमी जो है अपनी आय का 24% मकान किराए पे और 62% अपने परिवार पे खर्च करता है और शेष आय को बचा लेता है। यदि उसका जो बजट है वो 6300 रुपया 6300 है, तो बताना है कि उसका इनकम कितना होगा, ठीक। तो वही है, इसमें हमें पता नहीं कि उसका इनकम कितना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ यूनिट मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि उसका जो इनकम था वो 100 यूनिट था, यानी 100 रुपया वो कमा रहा था, ठीक। अब 24% क्या कर रहा है, मकान के किराए पे खर्च कर रहा है,
ठीक है। तो 24% जो है हम क्या करेंगे, मकान वाले को दे दिए। अब बोला है कि 62% अपने परिवार पे खर्च कर रहा है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में यही डिफरेंस है। वहाँ पे बोला था शेष का खर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ पे शेष का नहीं कर रहा है। यहाँ पे बोला है कि 62% अपने परिवार पे खर्च करता है। इसका मतलब क्या, कि जो टोटल इनकम होता होगा उसी का 62% अपने परिवार पे खर्च कर रहा है ये, यानी 100 का 62% जो है अब ये परिवार पे खर्च कर रहा है, ठीक। और शेष को क्या कर लेता है, बचा लेता है, सेविंग कर लेता है। तो 24 रुपया यहाँ पे खर्च कर दिए और 62 रुपया यहाँ पे खर्च कर दिए। तो ये कितना टोटल खर्च हो गया, 60 और 20 86 हो गया, ठीक। 86 हो गया तो बचा कितना मेरे पास, 14 रुपया बचा, ठीक। तो 14 रुपया अब मेरे पास क्या है, सेविंग में है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि उसका बजट जो है ना 6300 रुपीज़ है, तो बताए उसका इनकम कितना है। हमारे अनुसार बजट कितना है, हमारे अनुसार बजट मात्र 14 यूनिट का है या 14 रुपया का है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 6300 का है। तो दोनों का बजट तो मिलाना पड़ेगा। तो हमारा जो 14 रुपया आया था वो क्वेश्चन में कितना है दिया हुआ है, 6300 दिया हुआ है, ठीक। तो एक यूनिट का पहले मान निकाल लेंगे। किससे काट लेते हैं इसको, 7 से काटते हैं। 7 से 2 टाइम और 7 से 9 टाइम, 900 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसको कट कर लेंगे, फिर कितना से 2 से, 2 से कितना बार में कट जाएगा, 450, यानी कि एक यूनिट का मान कितना आ गया, 450 रुपया, ठीक। हमसे पूछा क्या था, टोटल इनकम बताइए। तो टोटल इनकम हम कितना यूनिट माने हैं इसमें, 100 यूनिट। मेरे अनुसार तो 100 रुपया ही कमाता था, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका जो एक यूनिट होगा ना वो हमारे अनुसार यानी क्वेश्चन के अनुसार 450 रुपया का बराबर है। तो कोई बात नहीं, हम 100 माने थे तो 2 जीरो और चिपका देंगे, यानी 100 यूनिट जो होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, 45 पे 3 जीरो यानी 45,000 रुपया। तो उसका जो आय था वो कितना था, 45,000। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, राम का व्यय यानी खर्च, राम का जो एक्सपेंडिचर है और जो सेविंग का रेशियो है वो 3:2 के रेशियो में है, ठीक। यानी कि खर्च अगर 3 रुपया कर रहा है तो 2 रुपया क्या कर रहा है, बचा भी रहा है। यदि उसका आय में यानी इनकम में 10% का वृद्धि होता है और उसका खर्च भी 12% बढ़ जाता है, तो बताना है कि उसके बजट में कितना का वृद्धि हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आपको पता है, और इनकम में वृद्धि हो गया और खर्च में भी यानी एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि हो गया। बताना है कि बजट में कितना वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए यहाँ रेशियो दिया हुआ है, रेशियो को समझते हैं। रेशियो का मतलब होता है कि अगर हम 3 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 2 रुपया बचा भी रहे हैं, ठीक है। अगर इसी में 1 जीरो लगा देंगे तो 1 जीरो यहाँ भी लगेगा, यानी कि अगर हम 30 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 20 रुपया बचा रहे हैं। अगर 1 जीरो और लगाएंगे तो 300 रुपया हो जाएगा, यानी कि 300 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 200 रुपया क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। ये तो रेशियो है। फिर जब इसको कट करेंगे ना 3:2 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो जनरली क्या होता है, किसी भी दो क्वांटिटी को आपस में जब कंपेयर करते हैं तो उसका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेशियो निकल जाता है। अगर ये इतना होगा तो ये इतना होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई दो दोस्त ही आपस में बंटवारा करता है, बोलता है कि अगर हम 2 समोसा लेंगे तो हम 3 लेंगे, अगर तुम 4 लेगा तो फिर हम कितना ले लेंगे, 6 ले लेंगे। तो उसी रेशियो में क्या होगा, बढ़ते रहेगा, ठीक है। वही रेशियो होता है। हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, यूनिट में ही तो मानना है। तो हम मान लेते हैं कि अगर 30 यूनिट खर्च कर रहे हैं तो 20 यूनिट क्या कर रहे हैं, बचा भी तो रहे हैं। तो टोटल हम कमा कितना रहे थे, तो इनकम कैसे निकलता है, खर्च और सेविंग को जोड़ देंगे तो इनकम निकल जाएगा। तो 30 रुपया खर्च है, एक्सपेंडिचर है, ये हमारा सेविंग है और ये हमारा इनकम हो गया, ठीक। अब क्या हुआ कि हमारा जो इनकम था उसमें 10% का वृद्धि हो गया, ठीक। अब बताइए 50 का 10% कितना हो जाएगा, तो 10% एक अंक के बाद डेसिमल यानी 5 रुपया बढ़ गया। अब हमारा इनकम कितना हो गया, 55 रुपया हो गया। और बोल रहा है खर्च भी 12% बढ़ जाता है, ठीक है। अब बताइए खर्च 30 रुपया है तो 30 रुपया का 12% कितना होगा, आपका जवाब होगा 10%, तो 3 रुपया हो जाएगा। अब बाकी बचा 2% निकालना। तो 1% क्या होता है, 2 अंक के बाद डेसिमल यानी 0.3 पॉइंट में बनेगा।
अगर जैसे ही पॉइंट में बन रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, एक एक जीरो और सब में बढ़ा दीजिए, तो पॉइंट से आप क्या होगा, बच जाइएगा, क्योंकि यहाँ रेशियो ही तो है। यानी कि अगर अब हम 300 रुपया खर्च कर रहे हैं और 200 रुपया बचा रहे हैं, तो 500 कमा रहे होंगे, और 10% बढ़ गया यानी 50 रुपया बढ़ गया, तो 550 रुपया हो गया। अब बताइए खर्च का 12% कैसे निकालेंगे, यानी 300 का 12% कैसे निकलेगा। आपका जवाब होगा 300 का पहले 10% निकाल लेते हैं और फिर 300 का 2% निकाल लेंगे, तो 300 का 10% कितना, 30 रुपया, यानी 30 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक, एक अंक बाद डेसिमल होगा तो 30 रुपया आ जाएगा। उसके बाद 300 का 2% कितना, 1% होता है 2 अंक के बाद डेसिमल, यानी 3 रुपया, तो 2% कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 रुपया। तो टोटल 12% कितना निकल गया, 36 रुपया, यानी 36 रुपया हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, 550 का इनकम मतलब सैलरी आ गया था, 336 रुपया क्या किए, उड़ा दिए यानी खर्च कर दिए, तो अब बचा कितना, तो इसको इससे घटा लेंगे, 500 यानी 500 में 300 जाएगा 200, और इधर बच जाएगा 14, यानी 214 रुपया अब सेविंग है मेरा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब बताइए, पहले हम 200 रुपया सेविंग कर रहे थे, अब 214 रुपया सेविंग कर रहे हैं, तो हमारा बजट में कितना का वृद्धि हो गया। आपका जवाब होगा 14 रुपया बढ़ गया। और वृद्धि कैसे निकलता है, पिछले वाली वीडियो में बताया था वृद्धि निकालने का फॉर्मूला कैसे निकलता था। तो वृद्धि परसेंट इक्वल टू क्या होता है, वृद्धि यानी 14 रुपया का वृद्धि बाय मूल्यमान, यानी किससे बढ़ा। तो बताइए 200 से 214 रुपया होगा या फिर 214 रुपया से 200 होगा। तो जाहिर सी बात है 200 रुपया बढ़ के 214 रुपया होगा, तो जिससे बढ़ेगा वो नीचे आएगा, यानी मूल्यमान नीचे आ गया, और 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से ख़त्म और ये 2 से कट जाएगा 7 बार में, यानी कितना परसेंट का वृद्धि हो गया, 7% का वृद्धि हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पे और 1/4 भाग 8% पे और शेष 10% पे निवेश किया। देखिए जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश में भी हम समझाते हैं, एक आदमी है जो अपना कैपिटल का जो है ना 1/3 पार्ट जो है 7% पे, 1/4 पार्ट जो है 8% पे, और जो बाकी बच गया रेस्ट पार्ट उसको 10% पे क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया है। और अगर उसका एनुअल इनकम जो इससे हो रहा है वो 561 रुपीज़ हो रहा है, तो बताना है उसका टोटल कैपिटल था कितना। मान लीजिए आप किसी दोस्त को अपना कैपिटल दे रहे हैं इंटरेस्ट पे, ठीक है, तो आप 3 दोस्त को दिए, एक दोस्त को अपना इनकम का 1/3 पार्ट दे दिए 7% पे, और एक दोस्त को क्या किए 1/4 पार्ट दे दिए, और बाकी जो बच गया वो क्या किए तीसरे वाले दोस्त को दे दिए। ठीक है, और पहले वाले दोस्त से 7% ले रहे हैं, दूसरे वाले से ले रहे हैं कितना 8%, और तीसरे वाले दोस्त से कितना ले रहे हैं 10% इंटरेस्ट ले रहे हैं। और एक साल में तीनों को मिला के आपको कितना रुपया आ रहा है 561, ये क्या आ रहा है इंटरेस्ट बस आ रहा है। ठीक है, तो बताइए कि आप टोटल कितना पूंजी तीनों में लगाए थे, ये आपको बताना है। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि हमारे पास कितना था, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सब फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पहला को 1/3 दिए, दूसरा को 1/4, और बाकी जो बच गया वो क्या किए तीसरे वाले को दे दिए। ऐसा क्यों ना करें कि हम कुछ ऐसा यूनिट अपना कैपिटल मानते हैं जो कि 3 और 4 दोनों से कट जाए, ताकि फ्रैक्शन का झमेला हट जाए। ठीक है, तो 3 और 4 ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 3 और 4 से कट जाए और सबसे छोटा भी हो, तो उसका एलसीएम हो जाएगा, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल 3 4 का एलसीएम कितना 12। यानी कि अगर हमारे पास 12 यूनिट रुपया होता तो जो पहला वाला दोस्त था उसको बताइए कितना रुपया देते, तो पहले वाले दोस्त को इसका 1/3, तो 12 का 1/3 कितना 4 रुपया, 4 रुपया पहले वाले दोस्त को दे दिए हैं 7% के रेट से। ठीक है, अब दूसरे वाले दोस्त को क्या किए अपने कैपिटल का 1/4, बताइए 12 का 1/4 कितना, तो 3 आएगा, यानी 3 यूनिट जो है दूसरे वाले दोस्त को दे दिए 8% पे। अब 4 3 7 यूनिट तो मेरा रुपया चल गया, बचा कितना मेरे पास 12 यूनिट में 4 3 7 तो 5 यूनिट बच गया, और बाकी का जो 5 यूनिट था ना वो तीसरे वाले को दे दिया 10% पे। ठीक है, तो टोटल हमको उससे इंटरेस्ट कितना आ रहा है 561 रुपया का इंटरेस्ट आ रहा है।
अब बताइए 4 का आप 7% निकाल सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा निकाल तो सकते हैं लेकिन डेसिमल में आ जाएगा। तो डेसिमल से कैसे बचें? कुछ नहीं करना है, जो यूनिट माने थे ना उसी में 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो 1 जीरो अगर लगाएंगे सब में लग जाएगा। तो अब बताइए क्या इसका 1% निकाल सकते हैं? तो अभी भी आपका जवाब होगा नहीं। 40 का 1% जो है ना 0.40 होगा, फिर से पॉइंट ही बन रहा है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे 1 जीरो और लगा देंगे, ठीक। अब तो निकल जाएगा ना। 1% इसका कितना होगा? इसका 1% होगा 4 रुपया, 7% कितना होगा 28 रुपया, ठीक, यानी 28 यूनिट आ गया, ठीक है। अब बताइए इसका 1% 3, तो 8% कितना 24 रुपया। इसका 1% 5, 10% कितना 50 रुपया, ठीक। यानी कि हमारे अनुसार अगर 1200 यूनिट मानते हैं ना तो पहला वाला आदमी हमको 28 यूनिट रुपया देगा, दूसरा वाला आदमी 24 यूनिट देगा और तीसरा वाला आदमी कितना देगा? तो तीसरा वाला आदमी हमको 50 यूनिट रुपया देगा, ठीक है। अब तीनों को जोड़ लेते हैं, तीनों को जोड़िए कितना आएगा? 50 और 20 70 और 90 और 8 4 12, 90 और 12 कितना होता है? 102। यानी कि हमारे अनुसार 102 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना मिल रहा है? 561 रुपया, यानी कुछ गड़बड़ हो गया। तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, हम लोग तो माने थे ना। यानी कि हमारा जो 102 है वो क्वेश्चन का कितना है? 561 है, ठीक। दोनों एक दूसरे के क्या होगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना यूनिट इतना, तो बताइए 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये बताइए कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 1 यूनिट का मान जो होगा 561/102। तो पूछा क्या था? टोटल कैपिटल कितना माने? 1200 यूनिट, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 1200, ठीक है। अब बस इसको कट कर लेते हैं। ये कितना से कट हो जाएगा? 3 से। थोड़ा सा इसको इरेज यहाँ कर लेते हैं। ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, कैरी बच जाएगा 2, 26 8 बार में, 24 फिर 7 बार में, फिर 17 से 2 बार में, फिर 17 से ये कट जाएगा 11 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 600 बार में। 11 को 600 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा कितना? 11 6 जा 66, यानी कि 66,000 जो हमारा क्या था टोटल कैपिटल था। 11 6 जा 66, अच्छा 100 होगा ना, 2 ही जीरो था, तो 66 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6600 रुपया क्या किए थे हम? लगाए थे टोटल उसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। हमेशा यूनिट मान के बनाएंगे। डेसिमल से बचना है तो हम क्या करेंगे? जीरो लगाते जाएंगे, ठीक है। और फ्रैक्शन से बचना है तो क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे उस नंबर का, ताकि वो नंबर ही कट जाए। जब नंबर कट जाएगा तो फिर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर में एक व्यक्ति ने अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, ठीक, और बाद में उसकी आय का 20% में वृद्धि हो जाती है और खर्च में भी 15% का वृद्धि होती है। तो बजट में कितना वृद्धि होगा? ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं। तो देखिए इसमें भी वही काम करना है, 75% खर्च कर देते हैं, ठीक है। जितना भी हम कमा रहे हैं उसका 75% खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम जो है, बताइए 75% फ्रैक्शन में कितना होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए 3/4 होगा, ठीक है। 3/4, 3/4 का मतलब क्या हुआ? 4 रुपया कमा रहे हैं तो 3 रुपया तो उड़ा ही रहे हैं, ठीक है। यानी 4 रुपया इनकम है तो 3 रुपया खर्च है, 1 रुपया क्या है? सेविंग है। अब कितना का वृद्धि हो गया? 20%। 4 का 20% निकालने का मतलब है डेसिमल निकालना। कोई बात नहीं, जीरो लगा देंगे एक, ठीक है, क्योंकि सब 40 30 10 रेशियो तो सेम ही आएगा। अब बताइए 40 का 20% कितना होता है? तो आपका जवाब होगा 40 का 10% 4 रुपया होगा, तो 20% 8 रुपया, 48 रुपया हो गया हमारा इनकम। अब खर्च में भी 15% का वृद्धि कर दिए। 10% 3 रुपया, तो 5% 1.5 रुपया, तो 3 और 1.5 कितना? 4.5 रुपया का वृद्धि हो गया। डेसिमल में आ गया ना, एक जीरो बढ़ा देते हैं, या थोड़ा बहुत डेसिमल भी लेके चल सकते हैं।
3 और 1 4.5 हुआ ना, तो कितना हो जाएगा 34.5, ठीक है। यानी कि अगर 48 रुपया कमा रहे हैं तो 34.5 रुपया खर्च ही कर रहे हैं, तब बताइए बचेगा कितना। तो बच जाएगा यहाँ पे कितना 35 और 10 3 13 13.5 बचेगा। ये आपका बचेगा 13.5। अगर थोड़ा बहुत डेसिमल है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा डेसिमल कॉम्प्लेक्स बन जाए तो जीरो बढ़ा देंगे। अगर यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं ना तो ये डेसिमल बनता ही नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना हम लोग कर सकते हैं। ये सब्ट्रैक्शन सही है। 5 5 10 कैरी 1 4 3 7 8 एंड 3 1 4, ठीक है। अब बोल रहा था कि उसके बजट में कितना का वृद्धि हो गया, तो बताइए बजट में कितना का वृद्धि हो गया है। बजट में 3.5 रुपये यानी 3.5 रुपीज़ का वृद्धि हो गया है, ठीक है। तो वही पूछा है वृद्धि, तो बताइए वृद्धि कैसे निकलता है। तो वृद्धि निकलता है वृद्धि यानी 3.5 बाय ओरिजिनल वैल्यू यानी किससे बढ़ा 10 से बढ़ा, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, यहाँ भी लाएंगे तो ये 100 से कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 35% का टोटल वृद्धि हो रहा है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत डेसिमल है तो हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेसिमल बनेगा तो फिर हम लोग बच सकते हैं। तो अगर यहाँ डेसिमल बढ़ाइएगा, जीरो अगर बढ़ाइएगा तो क्या होगा नंबर आपका बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में है 3 व्यक्ति है जिनका इनकम का जो योग आय का जो योग है वो 72,000 है और क्रमशः जो है 80, 85 एंड 75 रुपया खर्च कर देता है। यदि उसका जो बजट का अनुपात है 8, 9 और 20 है तो बताना है कि पहला यानी फर्स्ट आदमी का जो इनकम होगा वो कितना था, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि टोटल यानी तीनों आदमी का जब इनकम जोड़ देंगे ना तो कितना आ जाता है 72,000 आ जाता है, ठीक है। जिसमें पहला आदमी 80% अपना इनकम का खर्च कर देता है, दूसरा आदमी 85 और तीसरा आदमी 75 खर्च कर देता है, और बाकी जो बजट तीनों का बच गया है उसका रेशियो दिया हुआ है 8, 9 और 10। तो पहला आदमी का इनकम कितना होगा ये आपको बताना। तो ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं कि 3 व्यक्ति ए बी सी था, ठीक है। ए बी और सी था, ठीक है। तो ए जो है ए का जितना भी इनकम होगा, ठीक, नहीं मालूम कितना है तो मान लेते हैं ए का इनकम ए ही रुपया था, ठीक है। तो ए का जितना भी इनकम होगा उसका 80% तो खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 20%। यानी ए जो है अपने इनकम का, ए का इनकम कितना है ए ही है, ठीक है। तो ए अपने इनकम का 20% बचा रहा है, तो 20% फ्रैक्शन में कितना होगा, तो आपका तुरंत जवाब होना चाहिए 1/5 होता है, ठीक है। यानी कि जब उसको सॉल्व करेंगे ना तो 1/5 ही आएगा। तो ए अपना 1/5 बचा लेता है, जो कि रेशियो में कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो बताइए एक यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी ए का आय कितना आ गया 40, क्योंकि ए का इनकम हम ए ही मान लिए थे, ठीक है। उसी तरह से हम लोग बी का भी निकाल सकते हैं। जैसे बी था, बी अपने इनकम का 85% खर्च कर रहा है तो 15% बचा रहा है। देखिए 15% फ्रैक्शन में कितना होगा, तो 15/100 लिखेंगे। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, और रेशियो में कितना दिया हुआ है 9, इससे ये कट जाएगा कितना बार में 3 बार में। तो ये बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका 60, ठीक है। इसी तरह क्या करेंगे सी का भी निकाल लेंगे, तो सी का कितना हो जाएगा, सी जो है 75% खर्च कर रहा है तो 25% बचा रहा है। 25% मतलब कितना 1/4 फ्रैक्शन में, और ये रेशियो में कितना दिया हुआ है 20, मतलब सी का कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए जो है अगर 40 रुपया कमा रहा है, बी 60 रुपया कमा रहा है, तो सी कितना कमा रहा है 80 रुपया कमा रहा है। रेशियो ही निकाल लेते हैं, ये यहाँ से ख़त्म 2, 3 और ये 4, ये क्या आ गया तीनों आदमी का इनकम का रेशियो आ गया। यानी कि ए का इनकम अगर 2 रुपया तो बी का इनकम 3 रुपया, सी का इनकम 4 रुपया, 2:3:4 में आ गया, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या पहला आदमी यानी ए का बताना है कि इनकम कितना होगा। बताइए तीनों का इनकम जोड़ लेंगे रेशियो में तो कितना आएगा 4, 3, 7 और 2, 9, ठीक है। और यही जो 9 है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 72,000 रुपया दिया हुआ है। यानी कि जो 9 है वो कितना के बराबर है
72,000 के बराबर है। एक यूनिट कितना के बराबर होगा? 8,000 के बराबर होगा। तो पहला आदमी का कितना था यूनिट? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 16,000 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा इसी तरह सॉल्व करना है। जब लास्ट ऑप्शन नहीं कुछ मिले तो हमको वेरिएबल लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें कि हमको वेरिएबल का यूज़ करना ही पड़ता है, लेकिन हमें उससे बचना है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, श्री एक्स ने अपने वेतन का 35% भोजन पे और 5% जो है वो शिक्षा पे खर्च करता है। जनवरी 2011 में दोनों मतों पे 17,600 रुपया खर्च किए। उस माह में उसका वेतन कितना है? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई आदमी है, वो अपने सैलरी का 35% अपने फूड भोजन पे और 5% एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, ठीक है। और कोई महीना है, ठीक, उस महीना में उसका खर्च कितना हो गया? 17,600 रुपया हो गया। बताइए कि उस महीना में उसका सैलरी कितना होगा? तो एक बात बताइए कि उसका सैलरी मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो आपका जवाब होगा मैक्सिमम अगर होगा तो 100% होगा। इससे ज़्यादा क्या होगा? यानी 100 में 100 कमाता होगा, ठीक। तो 100% में 35% खाना पे ही खर्च कर दिए और 5% शिक्षा एजुकेशन पे ही खर्च कर दिए, तो 40% तो ऐसे ही खर्च हो गया। बचा कितना मेरे पास? बचा मेरे पास 60%। बचा कि नहीं? अब 60% जो बच गया है वो हमारा क्या है? सेविंग है। और 40% क्या है? हमारा खर्च है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेविंग की खर्च। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है खर्च, ठीक है। इसको ऐसे, एक तो ये तरीका हो गया सोचने का। अगर आप यूनिट मेथड से सोचना चाहते हैं तो बात सेम ही है। मान लेते हैं कि 100 यूनिट कमाता था, 40 यूनिट क्या कर दिया? खर्च कर दिया। 35 और 5 40 यूनिट। बचा कितना उसके पास? 60 यूनिट। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 40 वाला कि 60 वाला? तो 40 तो खर्च है और 60 क्या है? सेविंग है। तो खर्च दिया हुआ, यानी 40 किसके बराबर हो जाएगा? 17600 के बराबर हो जाएगा। 1 जीरो यहाँ से खत्म, 4 से काटेंगे, 4 4 जा और 4 जा और 1 जीरो आ गया। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 440 रुपया। पूछा क्या था? उस माह का सैलरी कितना माने थे? 100। यानी 2 जीरो और चिपकाना है। इधर भी चिपका देते हैं और इधर भी चिपका देते हैं। यानी 100 यूनिट कितना हो गया? 44,000। उस महीना वो 44,000 रुपया कमाया होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट मेथड से कैसे सोचना है, या फिर परसेंटेज दिया तो उसको फ्रैक्शन मेथड से कैसे सोचना है, इसके लिए आपको बेसिक क्लास देखना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे दिए हैं, फर्स्ट क्लास बेसिक का। आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी का जो भी अगला पैटर्न होगा वो नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे।